जैसे मैंने पहले कहा कि किसी सिंगर को एक्टर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक उसी तरह से किसी एक्टर को डायरेक्शन में भी अपना हाथ आजमाने की जरूरत नहीं है जब तक आप उस काबिलियत में, उस कारीगरी में उतने माहिर ना हो। कुणाल खेमू ने डायरेक्ट की है और कुणाल खेमू ने ही लिखी है। फिल्म का नाम है मडगांव एक्सप्रेस। मडगांव एक्सप्रेस एक गोवा में जगह है जहाँ पे ट्रेनें जाके रुकती हैं। मडगांव एक्सप्रेस नाम रखने के जगह उन्हें रखना चाहिए था मडगांव पैसेंजर, क्योंकि इतना बुरा ट्रेलर है। ट्रेलर की शुरुआत होती है बचपन में, जो टीनेज में जो एक क्यूरियोसिटी रहती है ना कि गोवा जाएंगे, ओ माय गॉड गोवा जाएंगे, अकेले गोवा जाएंगे। लड़कों के बीच में जो एक क्यूरियोसिटी रहती है गोवा को लेके, खास कई तरह के मिथ हैं कि हम जाएंगे, बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां अर्धनंगी बीच पे पड़ी हुई मिल जाएंगी, होती है ना। उस तरह की शुरुआत करी है ट्रेलर की और कोशिश करी गई है, नाकाम कोशिश करी गई है हंसाने की, जिसमें बिल्कुल कामयाब नहीं होते हैं। 21 साल की उम्र में फिर इनको ठड़क लगी है कि हमें गोवा जाना है, उसके बारे में बता रहे हैं और फिर वही नाकाम सी कोशिश हंसाने की, गुदगुदाने की, जिसमें बिल्कुल नाकामयाब हो रहे हैं। स्टार कास्ट की अगर मैं बात करूँ तो दिव्येंदु, प्रतीक गांधी वही वेब सीरीज वाले, हंसल साहब की जिन्होंने वेब सीरीज की है वो, नोरा फतेही, आयुष तिवारी वही दारा, जिनको हमने एक अलग अंदाज में देखा है। इसमें बिल्कुल एकदम कास्टिंग ही अजीबोगरीब है जो जस्टिफाई नहीं होती है। फिर वो वहाँ पहुँचते हैं गोवा, और गोवा पहुँचने के बाद में जो होता है उसके बाद कहानी क्या है वो आपको पता चलेगी जब आप फिल्म देखेंगे। लेकिन जब आप ट्रेलर देख रहे हैं तो ट्रेलर में आपको एहसास होता है जैसे गोवा हमने देखी थी, कोशिश कुणाल खेमू ने वही करी है, उसी तर्ज पे रखने की कोशिश की है। उसमें ज़ॉम्बीज थे, इसमें कोकीन दिखाया है। फिर प्रतीक गांधी का कैसे पता नहीं, अल्लाह जाने, मुंह चला जाता है कोकीन में। वो जिस रूम में ठहरे हुए हैं उनके मुंह से वो तुतलाने लगते हैं, और कोकीन खा के कौन तुतलाता है, आई डोंट नो क्या इसके पीछे रीजन रहा है। बस एक नाकाम और फुहड़ कोशिश थी हंसाने की, उसमें नाकामयाब रहते हैं। फिर नोरा फतेही को दिव्येंदु जाके एक सीन में बोलते हैं कि आर यू प्रोस्टिट्यूट। फिर एक सीन में दिव्येंदु जाके नोरा फतेही बोलते हैं आर यू प्रोस्टिट्यूट। कौन बोलता है? इतने बेकार, वाहियात, अजीबोगरीब तरह के तरीके अपनाए गए हैं हंसाने के लिए, जिसमें बिल्कुल भी कामयाब नहीं होते हैं और ऑडियंस बिल्कुल बोर हो जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा ट्रेलर फ्लैट है शुरू से लेकर एंड तक। भाई इसमें ज़ॉम्बीज थे, इसमें कोकीन की कहानी है। फिर छाया कदम एक एक्ट्रेस है, वो बहुत कमाल की एक्ट्रेस है, वो भी इस फिल्म का हिस्सा है। उपेंद्र लिमे वही जो एनिमल के अंदर वो जो रणबीर कपूर के लिए गन बना के डिजाइन करके लेके आते हैं, वो इस फिल्म में विलन बने हैं। वो गोली मार रहे हैं और गोली लग के दीवार पे उनके ही एक आदमी को लग रही है। फिर उन्हें ऐसा है ये एकदम बेकार गाने, ये क्या ऐसे कोई हंसता है क्या यार? आपको हंसी आएगी क्या ऐसे? इतना अजीबोगरीब ट्रेलर है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब मुझे बहुत बहुत बेकार, बिलो एवरेज ट्रेलर लगा। और जैसे मैंने कहा कि जिसका काम उसी को साजे और दूसरा करे तो उल्लू लागे। कुणाल खेमू को भी डायरेक्शन में अपना हाथ आजमाने की जरूरत नहीं थी और राइटर बनने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं थी। हमारे पास इतने बड़े बड़े दिग्गज राइटर पड़े हुए हैं, लिखा भी आपने ही है। एक तो खट्टा ऊपर से नीम चढ़ा, बिल्कुल बिल्कुल बेकार, वाहियात, फ्लैट ट्रेलर है। और फिर आप एंड देखते हो तो एंड में दिव्येंदु और ये लोग साड़ी में आ रहे हैं, तो अपने संतरे सीधे ऊपर कर ले, नीचे कर ले। क्या यार, क्या मतलब किस निचले स्तर का कॉमेडी है और किस निचले स्तर की डबल मीनिंग करके तो अपने संतरे कर ले और नीचे कर ले। ऐसा कोई हंसता है क्या यार? आपको हंसी आएगी क्या? मुझे तो बिल्कुल नहीं है। एकदम वाहियात, बंडल, कंडम, एकदम बेकार। मेरी तरफ से इस ट्रेलर को 5 में से 1, ओनली 1। फिलहाल के लिए इतना ही। और जैसी मेरी राय है इस ट्रेलर के बारे में, आप अपनी राय जरूर व्यक्त करिए। हो सकता है कि मुझे बुरा लगा हो, आपको अच्छा लगा, लेकिन फ्लैट है बॉस, फ्लैट ट्रेलर है। पता नहीं इसका थिएटर में जाके क्या होगा, और अगर ये OTT पे रिलीज हो रही तो बहुत ही बढ़िया बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।